प्यारे बच्चों, मैं राजेश सिंह पंवार, गणित अध्यापक जय किसान इंटर कॉलेज रौरधा टेरी गढ़वाल, एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इस वीडियो में हम पंवार क्लासेस के माध्यम से, जिसका लोगो ये ऊपर आरपी दिया गया है, उसके माध्यम से हम इस वीडियो में गणित की क्लासेस को देखेंगे। इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है, उसमें जो पाठ संख्या 2 है, जिसका नाम बहुपद है, उसको इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। उसका अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। तो देखते हैं गणित विषय का जो पाठ संख्या 2 है बहुपद, उसमें क्या जानकारियाँ हमने यहाँ पर अध्ययन करनी है, क्या जानकारियाँ हमने प्राप्त करनी है, तो उसको देखते हैं। जहाँ तक बहुपद के बारे में बात है, तो आप जानते हैं बहुपद में आपने देखा कि कक्षा 9 और इससे पहले के वीडियो में हमने कुछ जानकारियाँ आपको दी हैं। तो उसी से संबंधित जानकारियों को और आगे हम विस्तृत कर रहे हैं। अभी तक जो बहुपद में आपने जानकारियाँ देखी, उसमें मुख्यतः आपने देखा कि जो रेखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। रेखिक बहुपद हमने आपको बताया था पिछली बार कि इसको एक घात वाला बहुपद कहते हैं, इंग्लिश में इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और इसका व्यापक रूप क्या होता है? ax प्लस बी, जहाँ a और b क्या है? इसमें वास्तविक संख्याएं हैं और चर राशि कौन है? x। तो यहाँ पर जो चर राशि है, जब भी आप किसी बहुपद की घात को देखते हैं तो कैसे आप पता लगाएंगे उस बहुपद की घात को? उसमें जो चर राशि है, तो बहुपद जो ax प्लस बी के रूप का होगा, उसमें चर राशि कौन होगी? x होगी। तो उस पर घात कितनी? x को क्या लिख देते हैं हम? x की घात 1। अर्थात इसका मतलब ये है कि इस बहुपद ax प्लस बी रूप का जो बहुपद होगा, उसमें चर राशि यानी x की अधिकतम घात कितनी होगी? 1 होगी। तो उस बहुपद को हम क्या कहते हैं? एक घात वाला बहुपद कहते हैं। और इसीलिए एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? रेखिक बहुपद। तो सीधी सीधी बात है कि एक घात वाला जो बहुपद होगा, उसको रेखिक बहुपद कहते हैं। उसमें चर राशि की घात क्या होती है? 1 होती है। इसमें कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये पहला उदाहरण लिया 4x प्लस 2। तो यहाँ पर देखें आप, ax प्लस बी जो है, इससे इसकी तुलना कीजिए। तो यहाँ पर a का मान कितना हो गया? a की जगह कितना हो गया? 4, b की जगह कितना हो गया? 2, और x यहाँ पर क्या है? चर राशि है। x को क्या लिख सकते हैं हम? x की घात 1, यानी x की घात कितनी है यहाँ पर? 1। तो ये कैसा बहुपद हो गया? रेखिक बहुपद। ऐसे ही देखें, ये 3x माइनस 2 है, तो इसको हमने किसके रूप में लिखना है? ax प्लस बी के रूप में लिखना है। तो 3x प्लस, और ये देखो प्लस b लिखना है हमने, तो प्लस चिन्ह लगा देंगे और -2 ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पर a का मान कितना हो गया? 3 हो गया। b का मान कितना हो जाएगा? -2, और x का मान x की घात 1 है, यानी x की घात कितनी? 1 है। तो यहाँ पर इस बहुपद में चर राशि x की घात कितनी? 1। तो ये कैसा बहुपद हो गया? एक घात वाला बहुपद हो गया, यानी रेखिक बहुपद हो गया। इसी प्रकार से आप जानते हैं दो घात वाला बहुपद। जो दो घात वाले बहुपद होते हैं, दो घात वाले बहुपद में क्या होता है? उसका व्यापक रूप इस प्रकार का होता है, याद रखिए, ax² प्लस bx प्लस c। जहाँ ये a b c, ये a b और c क्या है? इसमें वास्तविक संख्याएं हो सकती है। वास्तविक संख्याएं आप पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। और जो यहाँ पर ये x है, ये x है, x² है, यानी चर राशि क्या है? x है। अब देखो यहाँ पर एक b के साथ x है और एक a के साथ x² है। तो b के साथ जो x है उसकी घात कितनी? 1, और a के साथ जो x² है उसकी घात कितनी? 2, यानी इस बहुपद में अधिकतम घात कितनी? 2। तो दो घात वाला जो बहुपद है, इसलिए दो घात वाला बहुपद होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसको द्विघात बहुपद कहते हैं या दो घात का बहुपद कहते हैं। एक उदाहरण से इसको भी समझ लेते हैं। जैसे ये उदाहरण लिया हमने यहाँ पर 3x² प्लस 5x प्लस 7। तो यहाँ पर इससे तुलना करें हम, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करें, तो यहाँ पर देखो a की जगह कितना है?
3 है, b की जगह कितना है bx में b की जगह कितना है 5 और c की जगह कितना है 7। यहाँ पर x की घात कितना है इस वाले सवाल में ax स्क्वायर, यहाँ पर जो है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। यहाँ पर इस 5x के साथ जो x की घात कितनी है 1, x की घात 1 लिख सकते हैं, तो x की घात कितनी हो गई 1। और जो ये 3x स्क्वायर है यहाँ पर, इसमें जो ये x स्क्वायर वाला पद है इसकी घात कितनी हो गई, x स्क्वायर वाले पद की घात 2, x की घात 2। तो बड़ा कौन है, बड़ी घात वाला पद कौन है, x स्क्वायर है, बड़ी घात 2 है, यानी अधिकतम घात क्या है इस पद में 2। इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है 2। चर राशि की इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 2। चर राशि घात 1 भी है 2 भी है, किंतु ज़्यादा घात कौन है, यानी अधिकतम घात कितनी है 2। इसलिए जो ये बहुपद है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ये 2 घात का बहुपद होगा, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी है 2 है। यानी किसी भी बहुपद में आपने चर राशि की अधिकतम घात देखनी है, उस चर राशि की जो अधिकतम घात होगी वही उस बहुपद की घात होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये दूसरा उदाहरण है, इसको भी देख सकते हैं। इसमें भी अधिकतम घात कितनी है 2, इस वाले में -5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो x की अधिकतम घात 2 होने के कारण ये द्विघाती बहुपद हो गया। इसी तरह से त्रिघातीय बहुपद क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका व्यापक रूप इस प्रकार का होता है ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ पर जो ये a b c और d हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। यहाँ पर x की घात कितनी, सी एक्स के साथ जो x है इसकी अधिकतम घात कितनी, इसकी घात कितनी 1। यहाँ पर b के साथ जो x स्क्वायर है उसकी घात कितनी है, x की घात 2। और a के साथ जो x है उसकी अधिकतम घात, उसकी घात कितनी है 3। तो आप देख रहे हैं इस बहुपद में सबसे अधिकतम घात कितनी है 3, तो इसलिए इसको 3 घात का बहुपद कहते हैं। एक घात का बहु चर राशि की घात 1 भी है इस बहुपद में, चर राशि की घात 2 भी है और चर राशि की घात 3 है, किंतु आपने चर राशि की अधिकतम घात देखनी है। चर राशि की अधिकतम घात कितनी है इसमें 3, तो ये 3 घात का बहुपद होगा। उदाहरण देख लीजिए 3 घात का बहुपद का, ये है 7x की घात 3, 7x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो ये ax क्यूब यानी ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से आप इसकी तुलना करेंगे, तो यहाँ पर a b c और d के मान आपको मिल गए। अब इसमें देखिए जो ये आपको सवाल दे रखा है 7x की घात 3, ये वाला जो है 7x की घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, देखो x की घात 1 भी है 5x के साथ, यहाँ पर 4x स्क्वायर में x की घात कितनी 2 और 7x की घात 3 में x की घात कितनी 3। तो अधिकतम घात कितनी हुई है x की, यानी चर राशि की 3। तो ये कौन सा पद हो गया, त्रिघात बहुपद। तो इस प्रकार से 1 घात का बहुपद, 2 घात का बहुपद, 3 घात का बहुपद, इसी तरह से 4 घात का बहुपद। तो जितनी घात का बहुपद होगा, तो किसी घात का बहुपद का पता कैसे निकालेंगे आप, कि उसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, वो उतनी घात का बहुपद हो जाता है। अगर उसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 है किसी बहुपद में तो रैखिक बहुपद। अगर किसी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो वो कैसा बहुपद हो जाएगा, द्विघाती। अगर किसी बहुपद में अधिकतम चर राशि की घात अधिकतम कितनी है 3 है, तो त्रिघात का बहुपद। इसी तरह से आगे भी होगा। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना है आपने, जो बहुपद को प्रदर्शित किया जाता है वो px से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे अब मैंने यहाँ पर कोई बहुपद लिख लिया, मान लिया 6x प्लस 7, 6x प्लस 7, तो इसको मैं प्रदर्शित कर सकता हूँ px बराबर 6x प्लस 7, क्योंकि यहाँ पर देखो चर राशि क्या x है, इसीलिए यहाँ पर हमने px लिया। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 3, या इस तरह से लिख सकते हैं हम, जैसे मान लीजिए px बराबर 3x प्लस 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया, एक छोटा सा उदाहरण। तो यहाँ पर देखो x क्या है, चर राशि है बहुपद में, तो इसको हम px के रूप में लिखेंगे। px यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, किसका बहुपद, x का बहुपद। ये अगर मान लीजिए इस तरह से होता आपके पास कोई बहुपद 3y प्लस 2, तो अब इसको क्या लिखेंगे, किसके बराबर लिखेंगे, p
y के बराबर लिखेंगे, क्योंकि चर राशि अब क्या है, y है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, या इसको दिखाने का तरीका होता है बहुपद को px, py, pz। डिपेंड करेगा कि उस बहुपद में चर राशि क्या है। चर राशि जो होगी, अगर x होगी तो आप px लिखेंगे, अगर चर राशि y होगी तो py लिखेंगे उसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है। आप ये 1 2 3 4 5 उदाहरण हमने दे रखे। जैसे ये पहले 2 उदाहरण में x है चर राशियाँ, यहाँ भी चर राशि x है तो px के रूप में हमने लिखा यहाँ पर। इस तीसरे वाले उदाहरण में चर राशि क्या y है तो py के रूप में लिखा। इस चौथे वाले उदाहरण में देखो z के रूप में, z चर राशियाँ हैं तो हमने इसको क्या लिखा, pz लिखा। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं कि बहुपद को px, py या pz जिससे भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सी चर राशि। अब है बहुपदों का शून्यक। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, थोड़ा इस पर भी जानकारी हम देख लेते हैं। बहुपदों का शून्यक देखो कैसे होता है। यहाँ पर मैंने एक बहुपद लिया 2x+1, एक बहुपद है 2x+1। इसको मैं किसके रूप में लिख सकता हूँ, px के रूप में लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x चर राशि है तो px बराबर कितना हो जाएगा, 2x+1। मान लीजिए यहाँ पर जो x है उसका मान मैंने कितना रख दिया, -1/2। कुछ भी रख सकते हैं x का मान। मान लीजिए मैं कितना रख देता हूँ यहाँ पर, x का मान -1/2। तो यहाँ पर देखो px बराबर कितना हो जाएगा, px बराबर 2x है, 2 की जगह क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। और x की जगह कितना रखना है मुझे, इस x की जगह कितना रखना है यहाँ पर, -1/2। x की जगह मैंने कितना रख दिया, -1/2 रख दिया, प्लस 1 आगे। तो अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 -1 बचा, और प्लस 1 आगे है, -1 और +1 कितना हो जाएगा आपका ये 0। तो px का मान कितना हो गया यहाँ पर, 0। तो ध्यान देखिए यहाँ पर कि 2x+1 का मान जब 2x+1 में आपने x का मान कितना रखा, -1/2 रखा, तो उस px का मान यानी उस बहुपद का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब जो ये x बराबर -1/2 है, ये बहुपद जो दिया गया आपको 2x+1 जो बहुपद दिया गया है उसका क्या है, शून्यक है। तो शून्यक कब मिलता है आपको, क्या होती है शून्यक की परिभाषा, देखिए कि अगर कोई चर राशि है, कोई क्या है आपके पास, चर राशि है, कोई चर राशि है, चर राशि x का वह मान, जैसे यहाँ पर चर राशि x का मान कितना था, -1/2। चर राशि x का वह मान जिस पर दिए गए px यानी बहुपद, दिए गए बहुपद, दिया गया बहुपद कौन सा था आपके पास, px बराबर 2x+1 का मान शून्य हो जाए, उसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, x का वह मान क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। ठीक है, क्या होता है, अगर आपके पास कोई बहुपद दे रखा है तो वो उस बहुपद में मान लीजिए कोई चर राशि क्या है, x है, तो उस किसी चर राशि का वह मान जो उस बहुपद में रखने पर उस बहुपद का मान अगर क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो वह जो x का मान है यानी उस चर राशि का जो मान है वो क्या हो जाता है, शून्यक कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा, आपके पास बहुपद 2x+1 दे रखा था, और यहाँ पर इस 2x+1 यानी इसको हमने किसके बराबर रखा, px के बराबर। तो px यानी 2x+1 का मान शून्य कब हो रहा है, इसका मान शून्य कब हो रहा है, जब x का मान हमने कितना रखा, -1/2। तो ये x -1/2 इसका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी देख लेते हैं, एक उदाहरण और ले लेते हैं। ये उदाहरण लिया हमने x² - 3x - 4, यहाँ पर आया px बराबर हो गया x² - 3x - 4, px के बराबर रख दिया। अब यहाँ पर देखो x बराबर -1 रखा हमने, इसका मान यहाँ पर -1 रखा, तो कितना हो जाएगा, p - 1, x की जगह -1 रख दिया, x² की जगह x की जगह माइनस रख दिया तो -1 का स्क्वायर, x² की जगह -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 गुणा x की जगह -1 और फिर -4। 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1, -3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और आगे कितना आ गया ये, -4। ठीक, फिर देखिए ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 4 - 4 ये फिर -4 आ जाएगा। तो p -1 का मान कितना होगा, ये p -1 बराबर कितना हो गया, 0। p -1 क्या है,
p का, जब आपने x की जगह कितना मान रखा -1, यानी इस बहुपद का मान x बराबर 1 पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये p -1 बराबर 0 का मतलब है कि x बराबर -1 इस बहुपद x² - 3x - 4 का एक शून्यक है। अब देखिए इसका मान, इस बहुपद का मान केवल इसी पर शून्य नहीं है, इस x बराबर -1 पर ही शून्य नहीं है। आप यहाँ पर देखें, अगर x का मान कितना रख देते हैं, आप 4 रख देते हैं यहाँ पर, इस बहुपद में x का मान कितना रख देते हैं, 4, तो ये कितना हो जाएगा, px बराबर, ये आ गया आपका सेम यही x² - 3x - 4। अब x की जगह कितना रखना है आपने, 4, तो यहाँ पर x² की जगह क्या आ जाएगा, 4² - 3 गुणा x की जगह कितना आ जाएगा, 4 - 4, तो ये 4 चौको कितना हो गया, 16, ठीक, -4 × 12 और फिर ये -4, तो अब कितना आ गया, 16 और 12 4 कितना हो गया, ये 16, 16 में से 16 गया कितना हो गया, 0, p4 बराबर 4। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं x बराबर -1 और x बराबर 4 पर, किस किस पर, x बराबर -1 और x बराबर 4 पर इस बहुपद x² - 3x - 4 जो बहुपद दे रखा है आपको, उसका मान 0 हो रहा है। यानी दो मानों पर, दो मान जो है x बराबर 4 और x बराबर -1 पर जो ये आपको बहुपद दे रखा है x² - 3x - 4, इसका मान इन दो मानों पर 0 है। तो इसका क्या अर्थ है कि जो ये x बराबर -1 है और x बराबर 4 है, ये दिए गए बहुपद यानी x² - 3x - 4 के शून्यक है। इस प्रकार देखिए कि जब हमारे पास रेखिक बहुपद होगा तो उस समय शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। शून्यकों की संख्या कितनी होगी उसमें, 1, जब हमारे पास क्या होंगे, रेखिक बहुपद होंगे, यानी ax + b के रूप के होंगे। जब हमारे पास द्विघात बहुपद होगा तो उस समय शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगी, यानी उस समय दो मानों पर द्विघात बहुपद का मान 0 होगा। रेखिक बहुपद में क्या होगा, केवल एक मान पर, केवल x के या चर राशि के एक मान पर बहुपद का मान 0 होगा, इसलिए उसमें शून्यकों की संख्या 1 होती है। जब द्विघात बहुपद होता है तो द्विघात बहुपद में दो चर राशि के दो मानों के लिए बहुपद का मान 0 होता है, इसलिए वहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद जब होता है आपके पास, तो उसमें जो चर राशि है, मान लीजिए चर राशि x है, तो x के 3 मानों के लिए बहुपद का मान क्या होगा, 0 होगा, इसलिए वहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि जो आपके पास पाठ संख्या 2 है आपके गणित की पाठ्य पुस्तक में, उसमें बहुपद कौन कौन से प्रकार के होते हैं, रेखिक, द्विघात, त्रिघात बहुपद, और इस तरह से आगे भी और बहुपद होते हैं। और इसी तरह से हमने देखा कि बहुपद को आप px के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको दिखाते हैं, और बहुपद में आप शून्यों की संख्या किस प्रकार आप ज्ञात करते हैं, ये आप पिछली क्लास में 9वीं में पढ़ चुके हैं, पर एक रिकॉल हमने यहाँ पर पुनः स्मरण किया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो बहुपद है उनका ग्राफीय और आलेखीय निरूपण किस प्रकार से होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।